फ्रेंड्स, 6th क्लास में हम लोग संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर पढ़ रहे हैं। संख्याओं के साथ खेलना। कल हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे। नियम अब हम 3.3 प्रश्नावली में विभाज्यता के नियम से संबंधित सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है 3.3 का, एक सवाल बताऊंगा आपको, फिर बाकी के आप स्वयं करें। सवाल को ध्यान से सुने। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से, 11 से। हाँ या नहीं लिखना है इनमें और विभाज्यता का नियम लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ पे इसमें संख्याएं दे रखी है, जैसे मैं पहला आपको पहले का पहला बताता हूँ, 128 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हल कैसे करना है इसे? हल 128, एक नंबर पे ए लगा दो, ये 2 से विभाज्य है। कारण यहाँ पे लिखोगे आप इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है। तो मैंने 2 का नियम आपको ये बताया था कि यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब बी नंबर में हम लोग चेक करेंगे पहले इसको अंकों का योग करके। तो अंकों का योग यहाँ रफ में चेक कर ले पहले। 1 + 2 + 8, 8 2 10 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। कारण यहाँ 1 + 2 + 8 = 11 दिखा दो और यहाँ लिखोगे 3 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। उसके बाद सी देखते हैं, इसके अंदर 2, 3, 4 से विभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच करते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ इकाई और दहाई, 4 का जो नियम लिखा था आपको, उसमें इकाई दहाई से बने अंकों में यदि 4 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में जाएगा। तो यहाँ 28 है, 28 में 4 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 4 से भाज्य है। नियम आपको लिखाया था मैंने, इकाई दहाई से बनी संख्या, तो इकाई दहाई अंक को यहाँ उठा लो, 4 से भाज्य है। डी 5 से भाज्य नहीं है। कारण इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। उसके बाद में 6 से आपको 6 से विभाज्य नहीं है। कारण 6 से विभाज्य का नियम मैंने बताया था, यदि संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होगी तो वो 6 से होगी। तो यहाँ 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, तो यहाँ पे लिखो 3 से विभाज्य नहीं। उसके बाद एफ में 8 से विभाज्य। अब आपको 8 में 3 अंकों से बनी संख्या तो 128 ही है, इसमें 8 का भाग चेक कर लो। 8 एकम 8, 8 से 48, पूरा जा रहा है, तो ये है। इसमें कारण लिखो तो 128 8 से भाज्य है। इसी तरह से F के बाद में G लिखेंगे हम लोग।
9 से विभाज्य नहीं है। कारण ये 3 से विभाज्य नहीं है तो 9 से तो नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग 11 हो रहा है। 11 में 9 का भी भाग नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, तो ये यहाँ पे लिखोगे आप 1 + 2 + 8 = 11। 9 से भाज्य नहीं है। उसके बाद एच में लिखोगे आप 10 से विभाज्य नहीं है। कारण इकाई अंक 0 नहीं है, नहीं है। कारण इकाई अंक 0 नहीं है। अब यदि आपको 11 का भी पूछा है, इसमें देखो GHI 11 से विभाज्य में मैंने नियम बताया था कि संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग में अंतर यदि 0 हो या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसमें देखो ये विषम स्थान पर 1 नंबर पर बैठा है और विषम स्थान पर 1 8 है, तो यहाँ पे 8 और 1 कितना हुआ 9, और सम स्थान पर केवल 2 ही है। इन दोनों में अंतर कितने का हुआ 7, जो 11 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं 11 से विभाज्य नहीं है। इसमें कारण लिखना है सम व विषम स्थानों के अंकों के योग में अंतर 11 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं। ये मैंने पहला सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब आपको पूरे कारण सहित बता दिया है। आप लोग सभी सवालों में इस तरह से कारण देने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ परीक्षा में एक ही सवाल पूछा जाएगा इसका, तो ये आपको याद जरूर रखना है। तो ये तो ऐसा कैसा होता है, बाकी जो सवाल बच्चे हैं ना इसमें खूब सारे सवाल हैं, इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसमें दिया है संख्याएं दी है, इसको उतार ले पहले, बाकी मैं संख्या लिख रहा हूँ। इसको आप नोटबुक में इस तरह से भी कर सकते हो आगे के सवाल, जैसे एक सवाल तो ऐसे कर लो, जिसमें आप संख्या लिख रहा हूँ 990, पहला 128 है, दूसरा 990 है, तीसरा है 1586, 275, 6686, 6,39,210, 4,29,714 है, 2,856। इस तरह से आगे हो रहा है 2-3 संख्याएं। 9th 3,060 और 10th है हमारे पास 4,06,839। इसमें आपको ऐसे लेना है, जैसे यहाँ पे संख्या लिख देंगे हम और यहाँ लिखना, फिर इस तरह से कॉलम बन जाएगा 2 से 3 से 4 से 5 से, इसी तरह से 6, 8, 9, 10, 11 से हो जाएगा। अब ये 2 से भाज्य है तो हाँ लिख दीजिए, 3 से भाज्य नहीं है तो नहीं लिखिए, 4 से भाज्य हाँ, 5 से भाज्य नहीं। इस तरह से इसको सबको कर लो। लेकिन पहला सवाल जो मैंने 128 वाला बताया था ना, उसको आप लोग फिर नोटबुक में वैसा का वैसा ही उतारें, उसमें कारण सहित हमारे पास जवाब मिल जाएंगे, ताकि इन सवालों को करें तो हमें कोई असुविधा ना हो। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल होता है। ठीक इसी तरह से अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आप स्वयं करेंगे। तीन 3.3 का दूसरा सवाल देखिए। इसमें केवल हमें जांच करनी है
4 व 8 से विभाज्यता की जांच। ये संख्या दे रखी है, इसको आप स्वयं करेंगे। मैं यहाँ पे केवल पर्सन लिखा रहा हूँ। 572, 7,26,352। उसके बाद में सी है हमारे पास 5,500, डी है हमारे पास 6,000, ई है इसमें 121, 59, 12,159 हो गया। एफ है इसमें 14,560, जी है इसमें 21,084, एच है इसमें 3,17,95,52। आई है इसमें 1,700 और जे है इसमें 2,100। यहाँ पे मैं एक सवाल बता देता हूँ इसका हल। जैसे ये एच बता देता हूँ, इसमें केवल आपको 4 और 8 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 4 में आपको बताया था ये इकाई व, एक तो पहला 4 से इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या 52 4 से भाज्य, क्योंकि 52 में 4 का पूर्ण भाग जाता है, इसलिए संख्या 4 से भाज्य होगी। पूरी संख्या को न देखें, आप केवल इकाई दहाई अंक उठा लीजिए साथ में 52 और ऐसा कैसा फिर इसमें भाग चेक कर लीजिए, जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। इसी तरह से सेकंड लगा के 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो इकाई दहाई व सैकड़ा कर लो, इसमें दहाई व सैकड़े अंक से बनी संख्या, इकाई दहाई सैकड़े अंक से 0.52 होगी। अब यहाँ पे हम 8 का चेक कर लेते हैं इसमें। तो ये हमारे पास पूरा नहीं जाता है, 8 से भाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 8 से भाज्य नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास ये सवाल उतार लीजिए आप। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा सवाल आ रहे हैं, उसको देखें आप। 3.3 का तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है। तीसरा सवाल आप स्वयं करेंगे। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। आपको 6 से विभाज्य संख्या बताना है। 6 से विभाज्य संख्या कौन सी है, नियम लगा के। तो इसको भी आप स्वयं कर लेंगे। संख्या में लिख रहा हूँ 2,97,144। बी है हमारे पास 1,258। सी है इसमें 4,335। डी है इसमें 61,233। ई है 9,01,352। एफ है इसमें 4,38,750। जी इसमें है 17,90,184।
एच है 12,853, आई 6,39,210, जे 17,852। इसमें केवल आपको 6 वैधता की जांच करनी है तीसरी में। तो यहाँ पे हल एक बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये पहला देख लीजिए। आपको पहले इसमें चेक करना है 2 से संख्या का इकाई अंक 4 है, इसलिए 2 से भाज्य होगी। अब आपको 3 का, और यदि संख्या 2 से और 3 से दोनों से हो जाएगी ना भाज्य, तो वह 6 से निश्चित तौर पे होगी। 2 का चेक कर लिया, अब 3 का चेक करते हैं। तथा अंकों का योग करेंगे तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 = अब इनको जोड़ ले, 4 4 8, 8 8 16, 16 8 24 25, 2 27। ये 27 3 से भाज्य, 3 से भाज्य। यहाँ पे 27 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य, इसलिए संख्या 2,97,144 6 से विभाज्य होगी। इस तरह से ये नियम बने। इस तरह से ये हमारे 3 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी आगे के सवाल हम कल देखेंगे।